अरे देखो छुपकली, ये जानवर इतनी गर्मी वाले सहरा में कैसे रह लेते हैं? हाँ, इससे दूर रहना चाहिए, ये भी खतरनाक हो सकता है। ये जगह तो काफी डरावनी लग रही है। इतने बड़े अंडे। ये डायनासोर के अंडे हैं, एहतियात से रहना। वली कहाँ हो तुम? टी-रेक्स! ए हाय, ये तो बहुत खतरनाक है। वली छलांग, हमें यहाँ से भागना होगा। शहज़ैन भाई, अब हमें घर वापस जाना चाहिए, मुझे डर लग रहा है। ये देखो, भैंसें चारा खा रही हैं। जी शहज़ैन भाई, ये कितनी क्यूट लग रही हैं। ये चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही हैं। अब हमें बस यहाँ से निकलना चाहिए। वली भागो, तेज भागो, पीछे मत देखो। ये लोग वाकई बहुत अच्छे हैं, मेहमान नवाज लगते हैं। वाह शहज़ैन भाई, ये कितना बड़ा ढांचा है। वली भागो, यहाँ कोई छुपा हुआ है और हमें देख रहा है। हाँ वली, लगता है हम एक हकीकी आइस एज कबीले तक पहुँच गए हैं। मैं हूँ शाहज़ैन और मैं हूँ वली, और आप देख रहे हैं शाहज़ैन एंड वली यूट्यूब चैनल। शाहज़ैन वली के संग मुस्कुराए रे। शाहज़ैन आज वली को अपनी साइंस लैब में लेकर आया। शाहज़ैन ने फैसला कर रखा था कि वो टाइम मशीन बनाएगा। टाइम मशीन का सामान भी इकट्ठा कर रखा था और जो उसने टाइम मशीन का डिजाइन तैयार किया था वो वली को दिखाया। वली कंफ्यूज था कि ये सब क्या है। आखिर उसने शाहज़ैन से पूछा, शाहज़ैन क्या कर रहे हो? मैं टाइम मशीन बना रहा हूँ। वाह, वाकई। अब शाहज़ैन डिजाइन को फॉलो करते हुए टाइम मशीन की असेंबलिंग करने लगा। वली बहुत एक्साइटेड था और शाहज़ैन की हेल्प करने लगा। ये हिस्सा कहाँ लगाएं शाहज़ैन? यहाँ पर है मेरे भाई। वो एक एक करके कंपोनेंट्स लगाते जा रहे थे और टाइम मशीन आहिस्ता आहिस्ता तैयार हो रही थी। उनके तजुर्बात नाकाम भी हुए, लेकिन उन्होंने मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम जारी रखा। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाने लगी। एक एक पुर्जा अपनी जगह फिट हो गया और टाइम मशीन मुकम्मल शक्ल इख्तियार करने लगी। शाहज़ैन, ये मशीन बिजली की तरह चमक रही है। देखो मेरे भाई, मशीन ताकतवर हो गई है। शाहज़ैन, मशीन ने रोशनी क्यों जलाई? देखो मेरे भाई, ये छोटा टेस्ट कामयाब हो रहा है। फिर शाहज़ैन ने मशीन स्टार्ट करने का बटन दबाया। मशीन स्टार्ट हो रही है। मशीन स्टार्ट हो गई। चलो पास्ट में चलते हैं। ये साल और महीना पास्ट के लिए सही है। उन्होंने पास्ट में जाने का फैसला किया और 500 साल पीछे जाने की तारीख दर्ज कर दी। कुछ लम्हे खामोशी रही और फिर काउंटडाउन शुरू हो गया। 5, 4, 3, 2, 1। कमरे में नीली रोशनी भर गई और शाहज़ैन और वली पलक झपकते ही 15वीं सेंचुरी में पहुंच गए। वहाँ के लोग बहुत ही अलग लग रहे थे। उनके कपड़े, अंदाज और बोलने का तरीका दोनों के लिए नया था। मशीन अपने फंक्शन के मुताबिक दूर रेत में छुप गई ताकि बाद में दोनों उसके जरिए वापस घर जा सकें। जब लोगों ने शाहज़ैन और वली को देखा तो वो शदीद हैरान और थोड़े से डर गए और फौरन अपनी जगह से हटने लगे। शाहज़ैन और वली भी थोड़े घबराए, लेकिन वो खामोशी से माहौल को समझने की कोशिश कर रहे थे। वो बाजार की तरफ आए और चीजों को गौर से ऑब्जर्व करने लगे। ये ऊँट कितना शानदार है, वो कितने रंगीन है। चलो आगे देखते हैं। ये तो बहुत करीब आ गया। डरो नहीं, ये कुछ नहीं कहता। फिर शाहज़ैन और वली दौड़ते हुए ग्रास स्टॉल पर गए और वहां से घास ले ली। ये घास उन्होंने घोड़ों के लिए ली थी और घोड़ों के पास जाकर उन्हें घास खिलाई। आहिस्ता, अच्छा घोड़ा। ये तो बहुत प्यारा है। जानवरों से प्यार करना चाहिए, आराम से सबको मिलेगी। उन्होंने सब घोड़ों को घास खिलाई और उनके साथ बहुत सा वक्त गुजारा। ये सब दोस्त बन गए। घोड़े भी शाहज़ैन और वली की कंपनी एंजॉय करने लगे। देखो वली, ये हम पर एतमाद कर रहे हैं। घोड़ों का बच्चों से प्यार देखकर लोग बहुत हैरान थे। घोड़े भी अब शाहज़ैन और वली के दोस्त बन गए, उनसे प्यार अरे! करने लगे और उनके साथ खेलने लगे। ये तो दोस्त है। ये तो बच्चों से प्यार कर रहा है। जो लोग पहले शाहज़ैन और वली से खौफजदा थे, वो जब उनका जानवरों के साथ प्यार देखने लगे तो उनका डर खत्म हो गया। जो बच्चे जानवरों के साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं वो खतरनाक नहीं हो सकते। शाहज़ैन और वली का प्यार देखकर उस गांव में उनके बहुत से दोस्त बन गए। ये बच्चे बहादुर भी हैं और मेहरबान भी। सब बच्चों ने फ्यूचर से आए शाहज़ैन और वली के साथ मिलकर बहुत एंजॉय किया। गांव वालों ने फैसला किया कि चूंकि अब ये घोड़े भी इनके दोस्त बन गए हैं, इसलिए इन्हें हॉर्स राइडिंग के लिए भेजा जाए।
हॉर्स राइडिंग एक्सपर्ट्स ने घोड़ों को तैयार किया ताकि शाहजैन और वली आराम से घुड़सवारी कर सकें। गांव वालों ने घोड़ों की लगाम अब शाहजैन और वली के हवाले कर दी। अब शाहजैन और वली अपने घोड़ों पर सवार होकर एक दिलचस्प तारीखी सफर के लिए रवाना हुए। जब ये बाजार से गुजरे तो छोटे बच्चे और गांव के लोग खुशी से उन्हें अलविदा कहने लगे। वो हर तरफ लोगों की मेहमान नवाजी देखकर बहुत खुश हो रहे थे। कितने खूबसूरत है सब। कुछ आगे जाकर घोड़ों ने अपनी रफ्तार तेज कर दी। घोड़ों के कदमों की जोरदार आवाज और उनके पांव से उड़ती धूल एक बिल्कुल नया और अनोखा तजुर्बा था। दोनों तेजी से खुले मैदानों और कदीम रास्तों पर दौड़ने लगे। वो अभी कुछ ही दूर पहुंचे थे कि अचानक कुछ हुआ और वली घोड़े से गिर गया। जैसे ही घोड़े से गिरा वो थोड़ा परेशान हो गया और उसके कपड़े रेत से भर गए। उसने गहरी सांस ली, खुद को संभाला, उठा और अपने कपड़े झाड़ने लगा। शाहजैन अपने भाई को गिरते देखकर बहुत परेशान हुआ। उसने फौरन घोड़े से छलांग लगा दी और रेत पर अपने पांव जमा लिए। वो भागकर वली के पास गया और उसे संभाल लिया। मेरे भाई, तुम ठीक हो ना? शाबाश, खड़े हो जाओ, तुम बहुत ब्रेव हो। उसने वली को गले लगा लिया और फिर उसे दिलासा दिया। कोई बात नहीं यार, गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में। वली अब मुतमईन हो गया। फिर शाहजैन ने कहा, चलो अब आगे का सफर जारी रखें। अब दोनों अपने घोड़ों पर बैठकर मगरिब की जानिब बढ़ने लगे। सहरा से गुजरते हुए उन्हें जगह जगह सहरा के मुख्तलिफ जानवर नजर आने लगे। सबसे पहले उन्होंने एक छोटी सहराई छिपकली देखी जो रेत पर तेजी से भाग रही थी। अरे देखो, छिपकली छिपकली कितनी तेजी से भाग रही है। छिपकली तेजी से भागती हुई पत्थर के पीछे छुप गई। थोड़ा आगे जाने पर उन्होंने एक प्यारी सी सहराई लोमड़ी देखी। वाह, वो देखें, एक लोमड़ी भी है। ये जानवर इतनी गर्मी वाले सहरा में कैसे रह लेते हैं? ये सहरा के जानवर हैं। ये यहाँ आसानी से जिंदा रह सकते हैं। थोड़ा आगे जाकर उन्होंने एक बड़ा और खूबसूरत ऊंट देखा। शाजीन भाई, देखिए ऊंट, ये तो सहरा का जहाज कहलाता है ना? हाँ वली, ये ऊंट है, इसे सहरा का जहाज कहते हैं। सफर के दौरान उनकी नजर एक सहराई बाज पर पड़ी जो आसमान की बुलंदियों में उड़ रहा था। ओह, ऊपर देखिए, वो परिंदा कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। ये सहराई बाज है, बहुत तेज और होशियार शिकारी होता है। उसके बाद उनकी नजर एक छोटे से सहराई कीड़े पर पड़ी। ये छोटा सा कीड़ा रेत में क्यों जा रहा है? ये भी सहराई कीड़ा है, गर्मी से बचने के लिए रेत में छुप जाता है। सहरा में आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक सहराई बिच्छू देखा और वली उसे देखकर थोड़ा डर गया। अरे वो देखे बिच्छू। हाँ, इससे दूर रहते हैं, ये खतरनाक भी हो सकता है। बिच्छू के बाद उन्हें एक इंतहाई खूबसूरत और नन्हा सा खरगोश नजर आया। वो देखिए, खरगोश भी सहारा में रहता है। हाँ, उसके बड़े कान उसे गर्मी में ठंडा रखते हैं। कुछ फासले पर उनका सामना एक खतरनाक सांप से हो गया जो गर्म रेत पर तेजी से रेंगता हुआ अपने रास्ते पर जा रहा था। अरे देखिए, ये सांप है। हाँ, इससे दूर रहना चाहिए, ये भी खतरनाक हो सकता है। वो देखो वली, वो रेत में कैसे छुप रहा है। सहरा का सांप गर्मी से बचने के लिए रेत के अंदर छुप जाता है। चलो सफर जारी रखते हैं, एहराम मिस्र भी अब करीब आ रहे हैं। अब वो एहराम मिस्र के करीब से गुजरे। ये एहराम मिस्र है ना? हाँ, ये दुनिया का एक अजूबा है। एहराम मिस्र मिस्र में बनी कदीम पत्थरों की इमारतें हैं जो एहराम की शक्ल में हैं और फिरौनों के मकबरे थे। सबसे मशहूर एहराम गीज़ा के करीब है, जिनमें सबसे बड़ा ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा फिरौन खुफू का मकबरा है। देखते ही देखते शाम हो गई, फिर रात आ गई और चांद निकल आया। रेत चांदनी में चमकने लगी और यह खूबसूरत मंजर दोनों के लिए बहुत नया और हैरानकुन था। अब उन्हें रात गुजारने के लिए खैमा लगाने की जगह ढूंढनी थी। अब हमें कैंपिंग के लिए कोई महफूज जगह ढूंढनी होगी। वली देखो, वो जगह कैंप लगाने के लिए अच्छी लग रही है। दोनों ने अपने घोड़े रोक लिए। फिर शाहजैन ने कहा, वली जरा रुकना, मैं देख लूं ये जगह कैंप के लिए महफूज है या नहीं। उसने जगह को अच्छी तरह देखकर चेक किया और गौर करके अंदाजा लगाया। लगता है ये जगह कैंप लगाने के लिए ठीक हो सकती है। चलो वली, अब उत्तर आओ, ये जगह बिल्कुल महफूज है।
ये जगह कैंप के लिए मुनासिब लग रही है। हाँ भाई, यहाँ कैंप लगा सकते हैं। अब उन्होंने अपना कैंपिंग का सामान निकाला और कैंप लगाना शुरू कर दिया। सहरा में दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। दोनों की अनथक मेहनत आखिरकार कामयाब हो गई और उनका कैंप तैयार हो गया। सहरा में तेज हवा चल रही थी और रेत हल्की हल्की उड़ रही थी। चांदनी में चमकता हुआ सहरा बहुत खूबसूरत लग रहा था और दोनों उस नए तजुर्बे से बहुत पुरजोश थे। उसके बाद दोनों ने बॉनफायर के लिए लकड़ियां जमा करना और आग जलाने की तैयारी शुरू कर दी। चलो आग जलाने की तैयारी कर लेते हैं। हाँ, पहले लकड़ियाँ अच्छी तरह तरतीब दे। आग जलाने के बाद दोनों बॉनफायर के पास बैठ गए और खुशी खुशी बातें करने लगे। अब हम यहाँ आराम कर सकते हैं। हाँ, आग के पास बैठकर तो मजा आ गया। वहां बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं था। आसमान बहुत साफ था और सितारे और चांद ऐसे चमक रहे थे जैसे कोई जादू हो। देखो शाहजैन, पोल्यूशन भी नहीं, सितारे इतने साफ। हमने कभी इतने साफ सितारे नहीं देखे। उन्होंने कुछ देर बॉनफायर का लुत्फ उठाया और फिर सोने के लिए चले गए। चलो कैंप के अंदर सोने चलते हैं। हाँ वली, बहुत थक गए। आज का दिन बहुत खूबसूरत था। हाँ, कल फिर सफर करेंगे। सारा दिन थकने के बाद जैसे ही वो लेटे, फौरन गहरी नींद आ गई। जब सुबह हुई, रोशनी खेमे में आ गई। रेत चमक रही थी और शाहजैन और वली नए दिन के लिए उठ गए। सुबह हो गई। सुबह उठते ही दोनों खुशी खुशी अपने घोड़ों की तरफ भागे। दोनों ने घोड़ों को प्यार किया और घोड़े भी उन्हें देखकर खुशी से आवाजें निकालने लगे। अब दोनों ने गांव वापसी के लिए अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपना खेमा समेटा और बाकी चीजें भी समेटने लगे। फिर दोनों ने एक एक करके सामान घोड़ों पर रखना शुरू कर दिया। सामान तैयार होने के बाद दोनों गांव वापस जाने के लिए चल पड़े। एक तवील और दिलचस्प सफर के बाद दोनों आखिरकार गांव वापस पहुंच गए। गांव वाले उन्हें देखकर बहुत खुश हुए और खुशी से उनका इस्तकबाल करने लगे। खैर से वापस आ गए दोस्तों। खुशामदीद शाहजैन और वली। कैसा रहा सफर? बहुत मजा आया, कमाल का एक्सपीरियंस था। अब दोनों घोड़ों से छलांग लगाकर उतरे और बहुत खुश हुए। दोनों अपने कामयाब सफर पर बहुत खुशी महसूस कर रहे थे। अब दोनों ने मुस्तकबिल में अपने घर जाने के लिए गांव वालों से खुशी खुशी अलविदा कहा। घर जाने की खुशी उनके चेहरों से झलक रही थी और गांव वाले मोहब्बत से अलविदा कह रहे थे। अल्लाह हाफिज दोस्तों, फिर मुलाकात होगी। हम फ्यूचर में अपने घर वापस जा रहे हैं। अब दोनों उस जगह की तलाश में थे जहां मशीन को छुपाया गया था। कहाँ थी मशीन? आने वाली है, करीब है। लगता है यही जगह है। शाहजैन ने अपनी घड़ी पर बटन दबाया और अगले ही लम्हे मशीन रेत को चीरती हुई बाहर निकल आई। वली, घर जाने के लिए तैयार हो? बिल्कुल शाजीन भाई, लेट्स गो। चलो फिर घर चलें। जैसे ही शाहजैन ने मशीन का बटन दबाया, नीली रोशनी फैल गई और एक तेज हवा का बगोला दोनों को वहां से ले गया। अगले ही लम्हे वो दोनों अपने घर में थे, उसी जगह जहां से उन्होंने सफर शुरू किया था। दोनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। हमने कर दिखाया। बहुत मजे का एक्सपीरियंस था। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि हम 500 इयर्स पास से सैर करके आए हैं। अब दोनों भाई खुशी खुशी लान में घूम रहे थे और अगली टाइम ट्रैवलिंग का प्लान बनाने लगे कि अब कहाँ जाना चाहिए। शाजीन भाई, अब हमारे पास टाइम मशीन है तो हमें डायनासोर के टाइम में जाना चाहिए। इसके लिए तो बहुत बहुत साल पीछे जाना पड़ेगा। हाँ ना, मजा आएगा, नया एक्सपीरियंस मिलेगा। अच्छा ठीक है वली, वहाँ जाने के लिए हमें ट्रेनिंग करनी होगी। कुछ दिन प्रिपरेशन करते हैं, फिर चलेंगे। ओके शाजीन भाई, ये अच्छा आइडिया है। अब उन्होंने अपनी साइंस लैब को मुकम्मल तौर पर अपग्रेड कर लिया है। टाइम मशीन को इस काबिल बनाना कि वो 100 मिलियन साल का सफर कर सके एक बहुत मुश्किल काम था। टाइम मशीन में नए बटन लगे हैं। शाहजैन ने मशीन में एक नया कोड डाल दिया है। अब वो 100 मिलियन साल पहले डायनासोर के दौर में जा सकते हैं। हाँ वली, डायनासोर के टाइम में जाने के लिए रेडी हो? वाओ, क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल। इसके लिए हमें 100 मिलियन साल पीछे जाना होगा। ये बहुत लॉन्ग ट्रेवल होगा। अब हम जा रहे हैं। ओके फिर, लेट्स गो। हम वाकई डायनासोर के जमाने में आ गए हैं। ये कितना बड़ा और खौफनाक जंगल है। सबसे पहले जरूरी था कि टाइम मशीन को अच्छी तरह छुपा दिया जाए ताकि उसे कोई नुकसान ना हो
और वो बाद में घर वापस जा सकें। वली, पहले हमें टाइम मशीन को किसी महफूज जगह पर छुपाना होगा। जल्दी करो शाहजैन भाई, यहाँ कुछ भी हो सकता है। ये सेफ जगह लग रही है। शाहजैन ने जैसे ही बटन दबाया, मशीन ने जमीन में एक बड़ा सा गड्ढा बनाया और फौरन उसके अंदर गायब हो गई। मशीन छिपाने के फौरन बाद उन्होंने चारों तरफ डायनासोर देखे और ये सब देखकर वली बहुत ज्यादा घबरा गया। शाहजीन भाई, यहाँ तो बहुत सारे डायनासोर हैं। चुप रहो, हमें यहाँ छुप कर रहना होगा। दोनों तेजी से कभी एक जगह और कभी दूसरी जगह छुप रहे थे ताकि डायनासोर्स की नजर से बच सके। दोनों पूरी एहतियात और प्लानिंग के साथ वक्फे वक्फे से अपनी जगह तब्दील करते रहे। वली, जल्दी आओ, हमें महफूज जगह ढूंढनी है। शाहजीन भाई, इधर हर तरफ खतरा लग रहा है। यहाँ रुको, अभी यही महफूज है। कुछ देर बाद उन्होंने हिफाजती तदाबीर को मद्देनजर रखते हुए इस दुनिया को एक्सप्लोर करने का फैसला किया। वली, आहिस्ता निकलते हैं। वो दोनों अपने माहौल पर नजर रखते हुए निहायत मोहतात अंदाज में आगे बढ़ने लगे। वली, आहिस्ता चलना, हर तरफ नजर रखो। ये जगह तो काफी डरावनी लग रही है। शाहजीन भाई, आवाजें करीब लग रही हैं। ये देखो, डायनासोर के अंडे। इतने बड़े अंडे। ये डायनासोर के अंडे हैं, एहतियात से रहना। वो अंडे देख रहे थे कि अचानक एक अंडा टूटा और उसमें से प्यारा सा नन्हा डायनासोर बाहर आ गया। वाह, ये कितना प्यारा है। वली, उसे हाथ मत लगाओ, उसकी मामा आ सकती हैं, ये खतरनाक हो सकता है। आखिर वही हुआ जिसका डर था। नन्हे डायनासोर ने जोर से आवाज लगाई और फौरन उसकी बड़ी सी मामा आ गई। अब उनके पास दौड़ने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था और वो फौरन भाग पड़े। वाली, दौड़ो, सेफ जगह पर छुपना पड़ेगा। सेफ जगह पर, ये तो पीछे ही पड़ गया। दौड़ते दौड़ते वो एक बड़े से दरख्त के पीछे छुप गए और डायनासोर की नजरों से ओझल हो गए। मगर डायनासोर अभी भी उनकी तलाश में था और किसी सूरत उनका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। हमें डायनासोर को समझाना चाहिए कि हमने कुछ नहीं किया, नहीं तो वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। मुश्किल है, वो हमारी बात नहीं सुनेगा। हम ट्राई तो करें ना। अब दोनों दरख्त के पीछे से निकले, हिम्मत जमा की और डायनासोर को समझाने के इरादे से उसकी तरफ बढ़ने लगे। ये वाकई एक निहायत मुश्किल और बेहद हिम्मत तलब काम था। हम सच कह रहे हैं, हमने आपके बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं तो उसे प्यार कर रहा था। वो बहुत प्यारा है। उनकी बातें सुनकर डायनासोर कुछ देर गहरी सोच में डूबा रहा और फिर वहां से चला गया। जैसे ही वो गया, शाहजैन और वली के चेहरों पर सुकून और खुशी की झलक दिखाई देने लगी। अब दोनों ने आहिस्ता आहिस्ता और पूरी एहतियात के साथ अपनी जर्नी को जारी रखा। वली, अब हमें ख्याल रखना है, किसी चीज को फजूल में ना छुएं। ठीक है शाहजैन भाई, अब हमें क्या एक्सप्लोर करना चाहिए? अब हमें सेफ डायनासोर्स को तलाश करना चाहिए जो घास पौधे खाते हों। चलो, मैं आपको फॉलो करता हूँ। चलते चलते वो हर्बीवोर डायनासोर्स के करीब पहुंच गए जो पौधे खाते थे और अमूमन पुरसुकून होते थे। शाहजैन भाई, ये तो बिल्कुल खतरनाक नहीं लग रहे। हाँ वली, ये घास खाने वाले हैं, ये हमें कुछ नहीं कहेंगे। वाह, ये तो बहुत अच्छे हैं। कुछ देर तक वो उनके साथ खेलते रहे, हंसी खुशी वक्त गुजारा और फिर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। वो जंगल डायनासोर्स के साथ निहायत दिलकश लग रहा था और उनके आसपास बेशुमार हर्बीवोर डायनासोर्स घूम रहे थे। आगे जाकर उन्होंने ट्राइसेराटॉप्स डायनासोर्स की एक प्यारी सी फैमिली देखी। ये ट्राइसेराटॉप्स हैं। इनके 3 सींग होते हैं। काटेंगे तो नहीं है? नहीं, ये घास पौधे खाते हैं, उनसे कोई खतरा नहीं। आओ फिर उनके करीब चलकर प्यार करें। भाई, करीब आ रहा है। डरो मत, प्यार से हाथ बढ़ाओ। वाह, ये तो बहुत प्यारा है। चलो अब आगे देखते हैं। और क्या क्या डायनासोर है? चलो मिलकर देखते हैं। आगे जाकर उन्होंने एक बहुत बड़ा और लंबी गर्दन वाला डायनासोर देखा जिसे ब्रैकियोसॉरस कहते हैं। ये क्या है? ये ब्रैकियोसॉरस है। भाई, बहुत बड़ा है। ये हर्बीवोर है, घास पौधे खाता है। बहुत अच्छा है ये। ये हमें ऊपर ले जाना चाहता है। पकड़ के रहना वली। वाह, कितना ऊंचा है। कैसा लग रहा है? दोनों डायनासोर पर बैठकर मजे से सैर कर रहे थे और ये रंगीन दुनिया उन्हें बहुत प्यारी लग रही थी। उड़ने वाले डायनासोर देखकर और भी खुश हो गए। वाह, ये इतनी प्यारी और रंगों से भरी हुई है। जी हाँ, इसके रंग कितने खूबसूरत और इसका उड़ना कितना प्यारा है।
डायनासोर उन्हें एक बहुत बड़ी और प्यारी सी आबशार के पास ले गया। दोनों ने डायनासोर की बुलंद पीठ से छलांग लगाई, फजा में एक लम्हा ठहरे और फिर एक्शन हीरोज की तरह पुरएतमाद अंदाज में जमीन पर लैंड किया। वो दोनों आबशार के ठंडे पानी से मुंह धोकर ताजा दम हो गए और आसमान में उड़ते डायनासोर देखने लगे। आसमान में उड़ते ये जानदार थेरोडैक्टिल कहलाते थे, जो अपनी बड़ी परों के साथ फजा में खामोशी से तैर रहे थे। भाई ये क्या है? ये टेरोडेक्टाइल हैं। ये छोटे वाले भी उड़ रहे हैं। ये सब उड़ने वाले डायनासोर हैं। ये आसमान में रहते हैं। अगले ही लम्हे जब शाहजैन पानी पी रहा था, वली एक रंग बरंगी तितली के पीछे मगन होकर चलता गया और देखते ही देखते कहाँ जा रही हो? बहुत दूर निकल गया। वली, वली, कहाँ हो तुम? वो परेशानी में वली को ढूंढने लगा। वली! कुछ फासले तक तलाश करने के बाद आखिरकार वली उसकी नजर में आ गया। वली, तुम यहाँ? भाई, तितली बहुत खूबसूरत थी। हाँ, खूबसूरत थी। वली अकेले कहीं मत जाना। माफ करो भाई। चलो अब साथ चलते हैं, हमेशा साथ रहना है। भाई, मैं अब अकेले नहीं जाऊंगा। बहुत अच्छे। अब वली समझ गया था कि यहाँ खतरा है। दोनों भाई साथ चल रहे थे कि अचानक एक बड़ा सा डायनासोर उन्हें घूरने लगा। वली रुको। शाहजीन भाई, ये तो खतरनाक लग रहा है। आहिस्ता पीछे हटो, आवाज मत करना। हमें खामोश रहना चाहिए ताकि ये आराम से गुजर जाए। बोलने से क्या होगा ऐसा? ये हमसे खतरा महसूस करके हमला कर सकता है। डायनासोर पुरसुकून अंदाज में वहां से आगे बढ़ गया। दोनों ने फैसला किया कि आबशार के करीब मौजूद डायनासोर निस्बतन महफूज है। चुनांचे वो वहीं की तरफ रवाना हुए और वहां पहुंचकर उन्होंने पैरासोरोलॉफस को देखा। ये पैरासोरोलॉफस है। देखो इसके सर पर क्या है। चलो, ये भी हर्बीवोर है। डायनासोर भी उनके साथ खेलने लगा और प्यारी प्यारी आवाजें निकालकर उन्हें खुश कर रहा था। शोर की गूंज सुनते ही झाड़ियों के पीछे से एक हौलनाक डायनासोर आहिस्ता आहिस्ता सामने आया। एक ऐसा वजूद जिससे दोनों बिल्कुल नावाकिफ थे और जिसका नाम भी उन्होंने कभी नहीं सुना था। उसकी जोरदार धाड़ सुनकर सारे डायनासोर डर गए और भागने लगे। रुक जा। हाय! सूरत हाल को देखते हुए शाहजैन और वली ने भी भागने का फैसला कर लिया। तेज दौड़ो वली। फजा में बुलंद एक थेरोडैक्टाइल खामोशी से पूरा मंजर गहरी नजर से देख रहा था और जान गया कि शाहजैन और वली खतरे में हैं। मुझे इन दोनों को बचाना होगा। ये लोग इस डायनासोर से वाकिफ नहीं हैं। ये बहुत खतरनाक डायनासोर है। चलो इनकी हेल्प करता हूँ। वो जल्दी से नीचे आया, दोनों को अपने ऊपर बिठाया और तेजी से आसमान में उड़ गया। पकड़ के रहना वली। हम उड़ रहे हैं। वो नीचे है। अब हम महफूज हैं। ये उड़ नहीं सकता। अलविदा। वो खतरनाक डायनासोर देखता रह गया और उसके हाथ कुछ ना लगा तो वो बहुत गुस्से से चिल्लाने लगा। उधर शाहजैन और वली अपने उड़ने वाले दोस्त थेरोडैक्टाइल पर बैठकर आसमान में ऊंची उड़ान का मजा ले रहे थे। उन्होंने इस ऊंचाई से बेशुमार डायनासोर्स देखे और खुश हुए। इसके सर पर क्या है? ये डायलोफोसोरस है। सर पर 2 कलगियां हैं। ये भी नीचे ही रह गए। हाँ, हम आसमान में महफूज हैं। वो और कौन है? ये एलोसोरस है। ये भी खतरनाक है। ये भी नीचे ही रह गया। बुलंद फदा से हैरत अंगेज मनाजिर दिखाने के बाद उनका टेरोडैक्टाइल दोस्त उन्हें एक खूबसूरत मकाम पर ले आया और आहिस्तगी से एक ब्रिज पर उतार दिया। वाह, कितना खूबसूरत! ये जगह कितनी खूबसूरत है। चलो पुल पार करते हैं। नीचे पानी है भाई। ये पुल बहुत मजबूत है। डरो मत। भाई, पानी में कुछ है। पानी में कुछ तो था। ये स्पाइनोसोरस था, जो ज्यादातर पानी में रहता और मछलियां शिकार करता है। ये स्पाइनोसोरस है। ये ज्यादातर पानी में रहता है और मछलियाँ खाता है। वाह, ये तो बहुत अच्छा तैरता है। वाह, कितना खूबसूरत! वो दरिया के पुल पर बैठ गए और बहुत सारे छोटे छोटे प्यारे डायनासोर देखने लगे। वली पानी में देखो, बहुत सारी टाइप के डायनासोर बेबीज तैर रहे हैं। ये छोटे कितने क्यूट लग रहे हैं। यहाँ बहुत खामोशी और सुकून है।
उन्होंने कुछ देर उस प्यारी और पुरसुकून जगह पर वक्त गुजारा, फिर दरिया के उस पार जाकर एक बड़े दरख्त पर चढ़ गए। वो दरख्त देखो, ऊपर चढ़ते हैं। यहाँ से सब कुछ नजर आएगा। ये वही वेलोसिरैप्टर्स हैं। जो पहले भी नजर आए थे? हाँ, उन्होंने हमें देखा तो नहीं? नहीं, ये बहुत तेज दौड़ते हैं और होशियार होते हैं। वो देखो, ये कार्नोटोरस है ना? ये वही है। देखा तो नहीं? नहीं, हम यहाँ महफूज हैं। चला गया। अचानक जमीन हिलने लगी और एक टायरानोसॉरस वहां आ पहुंचा, जिसका साइज बेहद खौफनाक था। टी-रेक्स! ए हाय, ये तो बहुत खतरनाक है। वली, छलांग, हमें यहाँ से भागना होगा। एक लम्हा जाया किए बगैर दोनों ने छलांग लगाई और बहिफाजत जमीन पर उतर गए। लेकिन पीछे टी-रेक्स अब भी वहीं खड़ा था और उसके सामने दरख्त की एक मोटी शाख रुकावट बनी हुई थी। टी-रेक्स ने अपने बड़े तेज दांतों से शाख को एक ही झटके में तोड़ दिया और उनके पीछे भागने लगा। वली भागो, तेज भागो, पीछे मत देखो। ये हमारे पीछे क्यों पड़ गया? हमने इसका क्या बिगाड़ा है? ये तो पीछे ही पड़ गया। भागो वली, सेफ जगह पर छपना पड़ेगा। जान बचाते हुए दोनों एक तंग गार में घुस गए, जहां टी-रेक्स की रिसाई मुमकिन न थी। उसने भरपूर कोशिश की मगर अंदर दाखिल ना हो सका। उसने अपना गुस्सा एक टूटी हुई शाख पर निकाला और फिर वहां से चला गया। जैसे ही वो वहां से गया, दोनों ने सुकून का सांस लिया और खुश हो गए। वली, आओ अब हमें यहाँ से निकलना होगा। ओके, आराम आराम से निकलते हैं। दोनों ने मुहतात अंदाज अपनाते हुए आहिस्ता आहिस्ता गार से बाहर कदम रखा। बाहर निकलते ही मंजर देखकर वो हैरान रह गए, जहां चारों तरफ बहुत से डायनासोर खुले आम घूम रहे थे। अब परेशानी ये थी कि इतने सारे डायनासोर्स के बीच वो महफूज तरीके से टाइम मशीन तक कैसे पहुंचेंगे। शहज़न भाई, अब हमें घर वापस जाना चाहिए। मुझे डर लग रहा है। मसला तो ये है कि हम इनकी नजर से कैसे बचकर निकले। वली, बहुत ही मोहतात तरीके से चलना होगा। हम कुछ ही देर में टाइम मशीन के पास पहुंच जाएंगे। इनमें से कोई भी हम पर हमला कर सकता है, इसलिए मोहतात रहना होगा। वो जा ही रहे थे कि कुछ वेलोसिरैप्टर्स उन्हें गौर से देखने लगे और अचानक उनके पीछे भाग पड़े। वली भागो, ये हमारे पीछे आ गए। वली भागो, ये वेलोसिरैप्टर्स बहुत तेज हैं। कितने दूर है? बस थोड़ा सा आगे। ये! आप बटन तो दबाए ना ताकि टाइम मशीन जमीन से निकल आए। गुड आइडिया वली। जैसे ही बटन दबाया, टाइम मशीन जमीन को चीरती हुई आहिस्ता आहिस्ता बाहर उभर आई। वली, जंप करो अभी फौरन। शाज़ेन और वली फ्यूचर में अपने घर वापस लौट गए, जबकि वेलोसिरैप्टर्स उन्हें गायब होता देखकर खौफजदा हो गए और चिल्लाने लगे। दूसरी तरफ शाज़ेन और वली एक लंबे और हैरतअंगेज सफर के बाद 21वीं सदी में अपने घर वापस लौट आए। शहज़ीन भाई, ये डायनासोर कहाँ गए? वो तो 100 मिलियन साल पीछे रह गए। एनीवेज, हम बाल बाल बच गए। बहुत खतरनाक लेकिन मजे का तजुर्बा था। घबराओ तो नहीं यार, अब हम अपनी लैब में वापस आ गए हैं। चलो यार वली, अब हम लॉन में घूमते हैं और अगली ट्रैवलिंग की प्लानिंग करते हैं। वाओ, ये सही है, मजा आएगा। मेरे पास एक कमाल का ट्रैवलिंग आइडिया है। तो फिर बताओ ना, अब हमें कहाँ जाना चाहिए? क्यों ना हम अपने बाबा के बचपन वाले टाइम में चले? कमाल का आइडिया है यार। देखेंगे बाबा हम में से किसकी तरह दिखते थे। चलो फिर अगले एपिसोड में हम 33 साल पीछे जाएंगे, जब बाबा मेरे जितने थे। वली, वो देखो डायनासोर। यार, यहाँ कहाँ से आ गया डायनासोर? मैं तो मजाक कर रहा था। यहाँ कहाँ से आ गया डायनासोर? यार, मैं तो मजाक कर रहा था। चलो आओ खेलते हैं, मुझे पकड़ो। इस सफर को आज पूरा 1 हफ्ता गुजर चुका है और ये दोनों पिछले 1 हफ्ते से टाइम मशीन के जरिए कहीं नहीं गए थे, मगर आज वीकेंड था, इसलिए आज उन्हें एक नए सफर पर जाना था। भाई, सुबह हो गई है क्या? हाँ, लगता है सुबह हो गई है। दोनों सुबह उठे, बिल्कुल फ्रेश थे और बहुत खुश थे।
भाई आज हम क्या करने वाले हैं? देखते हैं। आज कुछ नया करते हैं। भाई मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ चलो जल्दी नाश्ता करते हैं। अब दोनों नाश्ते की मेज पर बैठे, जहां एक तरफ लजीज नाश्ता था और दूसरी तरफ एक नए सफर की दिलचस्प प्लानिंग जारी थी। भाई अब हमें कहाँ जाना चाहिए? पता नहीं, तुम्हारे पास कोई आइडिया है? वही जो हमने पहले डिस्कस किया था। यार वली, तुम किस वक्त में जाने का कह रहे हो? मुझे जरा याद करवाओ। हम बाबा के बचपन के टाइम में जाएं, 1996 में। हाँ, जब बाबा भी हमारे जितने थे। लेकिन ये थोड़ा खतरनाक हो सकता है। अगर हमने कुछ बदल दिया तो हमारा मौजूदा वक्त भी बदल सकता है। नहीं, हम कुछ भी नहीं छेड़ेंगे। हम तो उन जैसे ही लगते हैं। और अगर बाबा ने हमें पहचान लिया तो हम कहेंगे हम उनके रिश्तेदार हैं। हम कुछ भी नहीं बदलेंगे, बस देखेंगे। चलो ना भाई, ये बहुत मजे का होगा। अच्छा चलो ठीक है, चलते हैं। मैं भी देखना चाहता हूँ कि बाबा तुम्हारी तरह दिखते थे या मेरी तरह। हाँ, ये तो वाकई इंटरेस्टिंग है। लेकिन हमें कुछ रूल्स बनाने होंगे। हाँ ठीक है। किसी चीज को नहीं छेड़ना। हमें बहुत केयरफुल रहना होगा। ना किसी चीज को छेड़ना है, ना किसी को कुछ बताना है। हाँ बिल्कुल ठीक। खास तौर पर ये नहीं बताना कि हम फ्यूचर से आए हैं। और एक बात, हमें जल्दी वापस भी आना होगा। ज्यादा देर वहां नहीं रुकना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि हम वापस ही ना आ सकें। हाँ तुम ठीक कह रहे हो। हमें हर चीज सोच समझ कर करनी होगी। चलो फिर अब तैयार हो जाओ। प्लानिंग और रूल्स बनाने के बाद दोनों खुशी खुशी अपनी साइंस लैब में आ गए, जहां से वो जादुई टाइम ट्रैवल करते होते हैं। वली, अब हम बाबा के बचपन में जा रहे हैं। शाजीन भाई, मैं तो बहुत खुश हूँ। तो फिर तैयार हो? हाँ, अभी चलते हैं। भाई जल्दी करो ना, कौन सा साल डाल रहे हो? 1996, यही बाबा का बचपन है। ओह हाँ, यही ठीक है। दोनों ने खुशी से टाइम मशीन का बटन दबाया और पलक झपकते ही वो 1996 की दुनिया में पहुंचने के लिए रवाना हो गए। एक ही लम्हे में वो 30 साल पीछे 1996 में जा पहुंचे। ये हम कहाँ आ गए? लगता है हम पहुंच गए हैं। और वहां का माहौल उन्हें बहुत अजीब और नया लग रहा था। चारों तरफ खूबसूरत हरे भरे खेत थे। खेतों में पानी बह रहा था और भैंसें इधर उधर घूम रही थीं। ये सब देखकर दोनों बहुत हैरान हुए। भाई ये जगह तो बहुत अजीब लग रही है। हाँ, ये वाकई पुराना जमाना लग रहा है। क्या हम वाकई 1996 में आ गए? वो आपस में बातें कर ही रहे थे कि अचानक उनके पीछे दरवाजा खुलने की आवाज आई। भाई कोई आ रहा है। जल्दी इधर छुप जाओ। वो डर गए कि कहीं कोई उन्हें पहचान ना ले, इसलिए वो घबराकर इधर उधर दौड़ने लगे। उन्होंने बहुत सी नई चीजें देखी, जैसे लैंडलाइन टेलीफोन। शहजैन भाई, ये क्या है? वली, ये लैंडलाइन टेलीफोन है। बाबा ने एक बार हमें उसके बारे में बताया था। वो बातें कर रहे थे कि अचानक टेलीफोन पर जोरदार घंटी बजी। ये क्या हुआ? लकड़ी के पोल पर लगे टेलीफोन की अचानक घंटी बजी तो दोनों डर गए और जल्दी से वहां से भाग गए। वो दौड़ते दौड़ते भैंसों के बाड़े में जा पहुंचे, जहां प्यारी प्यारी भैंसें मजे से चारा खा रही थीं। ये देखो, भैंसें चारा खा रही हैं। जी शहजैन भाई, ये कितनी क्यूट लग रही हैं। चारा खाते हुए अचानक भैंसों ने आवाज निकाली। और वो डरकर भाग गए। वो दौड़ते दौड़ते एक कुम्हार के करीब आकर रुक गए। ये क्या है? कुम्हार है, चलो भागो। कुम्हार वो शख्स होता है जो मिट्टी से बर्तन और दीगर चीजें बनाता है। बर्तन जैसे घड़े, मटके, प्याले और गमले बनाने वाला हुनरमंद कारीगर होता है। वो भागते भागते नान वाले तंदूरों के पास आ गए, जहां बहुत सारा धुआं उठ रहा था। घने धुएं की वजह से दोनों को खांसी आने लगी और वो फौरन वहां से भाग निकले। इस दौर में लोग नान और रोटी लकड़ी वाले तंदूर में बनाते थे, क्योंकि गैस की सहूलत आम नहीं थी। वो भागते भागते एक गली में आ गए, जहां दो बुजुर्ग हजरात रेडियो पर क्रिकेट की कमेंट्री सुन रहे थे। वो कुछ देर वहां रुके और फिर आगे चले गए। उस जमाने में टीवी बहुत कम लोगों के पास होता था, इसलिए सब लोग रेडियो पर क्रिकेट की कमेंट्री सुनकर खुश होते थे। और बॉलर आ गए
गेंद हवा में उठी और इंजमाम ने बड़ा स्ट्रोक मारा। ये गेंद मिड विकेट की तरफ जा और छक्का, बिल्कुल मिड विकेट पर इंजमाम का लॉन्ग सिक्स। वाह क्या शॉट है ये। जैसे ही हमारी टीम छक्का लगाती या विकेट लेती, सब लोग खुशी से नाच उठते थे। वो जल्दी जल्दी भाग रहे थे, मगर रास्ते में जगह जगह पड़े गुबर ने उनके जूते गंदे कर दिए और उनकी मुश्किल मजीद बढ़ गई। ये क्या, मेरे जूते गंदे हो गए। छी, ये गोबर है। चलो जल्दी से यहाँ से हटते हैं। सुबह के वक्त औरतें गाय और भैंस का गोबर जमा करती और उसे हाथों से गोल शक्ल देकर दीवारों पर चिपका देती थी, ताकि वो धूप में जल्दी खुश्क हो जाए। जब गोबर सूख जाता तो उसे ईंधन के तौर पर जलाया जाता, जिससे खाना पकता और गर्मी मिलती। ये खेतों में डालने से जमीन जरखेज बनाता। इसकी वजह से खेतों में फसल बहुत अच्छी होती थी और दीवारों और फर्श पर लगाने से ठंडक और सफाई रहती। इधर उधर भागते हुए दोनों ने सोचा, हम आखिर भाग क्यों रहे हैं? यार वली, डरने से और भागने से कुछ फायदा नहीं। उस तरह लोग और ज्यादा शक करेंगे। ठीक है भाई, आराम से पैदल चलते हैं, यहाँ वहाँ ऑब्जर्व करते हैं। जाते जाते वो एक घर के पास से गुजरे, जहाँ एक औरत मजेदार लस्सी बना रही थी। बच्चों, लस्सी बन रही है, पी कर जाओ। चलो ट्राई करते हैं, कैसी है। ठीक है भाई। दोनों चारपाई पर बैठ गए और लस्सी तैयार होने का इंतजार करने लगे। कुछ ही देर में ताज़ा लस्सी तैयार हो गई। उसे मिट्टी के गिलासों में डालकर बच्चों को पेश किया गया। ये लो बच्चों, पियो लस्सी। और उसके ऊपर ताज़ा मक्खन साफ छलक रहा था। लस्सी पीते हुए उनके होंठ पर थोड़ी सी लस्सी लग गई। भाई, तुम्हारी मूंछें बन गई। वो एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर मजे से अपनी लस्सी पीने लगे। लस्सी मजे की थी। बच्चों, तुम लोग कहाँ से आए हो? पहले यहाँ कभी नहीं देखा। हम बता नहीं सकते। हम चलते हैं। वली, अब हम बाबा का घर ढूंढते हैं। देखते हैं बाबा बचपन में कैसे लगते थे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मजा आएगा। दोनों ने सोचा कि अब अपने बाबा का घर ढूंढना चाहिए, तो वो इधर उधर तलाश करने लगे, लेकिन सब घर एक जैसे थे, इसलिए वो हर जगह ढूंढते रहे। बाबा ने पहले ही शाहजैन को अपने पुराने घर की बातें बताई थीं, इसलिए उसे थोड़ा सा अंदाजा था। शाहजैन भाई, ये देखिए, ये तो नहीं था। वो आगे होगा, मैं बताता हूँ। ये वाला मोहल्ला है, यहाँ पे होगा। मुझे लग रहा है ये वाला घर है। हाँ शाहजैन भाई, यहाँ पे देखते हैं, कोई बाहर आएगा तो हम छुप के देखते हैं। शाहजैन भाई, देखते हैं ना कोई आता है या नहीं। हाँ, देखते हैं कौन आता है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यहाँ पे। कुछ देर बाद शाहजैन और वली के बाबा घर से बाहर निकले और वो हैरत अंगेज तौर पर शाहजैन से बहुत मिलते जुलते थे। ये देखकर दोनों हैरान रह गए। ये मेरे जैसा क्यों लग रहा है? हो सकता है ये बाबा हूँ। भाई, हम उनके पीछे जा रहे हैं ना? हाँ, लेकिन आहिस्ता, वो हमें देख ना ले। भाई, हम देख रहे हैं ना ये कहाँ जा रहे हैं। हाँ, आहिस्ता चलो, आवाज ना हो। कुछ फासले पर उनके बाबा को एक गेंद नजर आई और वो बेसाख्ता बच्चों की तरह उससे खेलने लगे। भाई, ये तो खेल रहे हैं। ये वाकई बच्चे जैसे ही हैं। कुछ आगे जाकर वो बच्चों के साथ मार्बल बॉल से खेलने लग गए। ये पुराने दौर का एक बेहतरीन खेल था, जिसमें मार्बल बॉल्स को एक दूसरे से टकराते थे और एक गड़े में निशाना लगाते थे। भाई, ये क्या खेल रहे हैं? ये पुराने जमाने का खेल है। कुछ देर खेलने के बाद उनके बाबा घर की तरफ चल पड़े और शाहजैन और वली चुपके चुपके उनके पीछे जाते रहे, यहाँ तक कि वो घर वापस आ गए। अब उन्होंने एक जुर्रतमंदाना फैसला किया, चुपके से बाबा के घर के अंदर जाने का, और अगले ही लम्हे वो साए की तरह चुपते चुपाते अंदर दाखिल हो गए। नीचे हो जाओ, बिल्कुल हल्ला मत, वरना सब कुछ खराब हो जाएगा। सहन में दाखिल होते ही उन्होंने कई लोगों को देखा जो आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, जबकि उनके बाबा नलके से पानी भर रहे थे। इधर उधर मुर्गियां आज़ादी से घूम रही थीं और खूबसूरत बकरियां भी इस मंजर का हिस्सा थीं। पूरा माहौल इंतहाई दिलकश था, जो दिल को गहराई से छू रहा था। इतने लोगों के दरमियान उन्हें ये खदशा था कि कोई उन्हें पहचान न ले, और ये वाकई एक फिक्र की बात थी। इसलिए उन्होंने एक कमरे में छुपने का फैसला किया। चलो इस कमरे में छुपते हैं। हाँ ठीक है, वहाँ सेफ रहेगा। चलो देखते इस कमरे में क्या है। उस कमरे में एक बड़ा टीवी रखा था। जैसे ही बिजली आई, वो अचानक ऑन हो गया और उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी, जिससे दोनों खौफजदा हो गए।
चीज़ें और वाक़यात मुसलसल बेकाबू होते जा रहे थे। माहौल में अजीब सी बेचैनी फैल गई और उन्होंने फैसला किया अब यहाँ से फ़ौरन निकल जाना चाहिए। ये चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही हैं। अब हमें बस यहाँ से निकलना चाहिए। हाँ भाई, मुझे डर लग रहा है। अब हम चलते हैं यहाँ से। वो दोनों आखिरकार महफूज तरीके से बाहर निकल आए और फिर इत्मीनान से सोचा कि अब टांगे की सैर करनी चाहिए। अब हम ना घूमते हैं और यहाँ का माहौल को एंजॉय करते हैं। हाँ, पहले हम ना सैर करते हैं टांगे की। उन्होंने मज़े से टांगे की सैर की और फिर खुशी से सोचा कि अब बच्चों को खेलते देखते हैं। अब हम यहाँ के बच्चे देखते हैं कि वो कैसे जिंदगी गुजारते हैं और वो क्या कर रहे हैं। हाँ, चलो देखते हैं। बच्चे मज़े से मुख्तलिफ खेल खेल रहे थे और बहुत खुश थे। कुछ बच्चे सटोपो खेल रहे थे, कुछ गुल्ली डंडा और कुछ मज़े से कंचों से खेल रहे थे। ये सब देखकर शाहज़ैन और वली भी बहुत खुश हुए। अब उन्होंने फैसला किया कि यहाँ के स्कूल को देखना चाहिए ताकि उस ज़माने की तालीम के बारे में जान सकें। हम यहाँ का स्कूल देखते हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। चलो देखते हैं। ये बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं? ये चेयर्स पर क्यों नहीं बैठे? पहले गवर्नमेंट स्कूलों में ऐसे ही टाट पर बैठकर पढ़ाई होती थी। अब हमें घर जाना चाहिए, शाम होने वाली है। हाँ, चलो ठीक है। आप बटन दबाएं ताकि मशीन बाहर आ जाए। शाहज़ैन ने घड़ी का बटन दबाया और अगले ही लम्हे मशीन ज़मीन को चीरती हुई बाहर आ गई। जैसे ही मशीन का बटन दबाया गया, रोशनी का एक तेज झुमाका हुआ और दोनों लम्हों में फ्यूचर में अपने घर वापस पहुंच गए। शाहज़ैन और वली 1996 का सफ़र मुकम्मल करके घर वापस पहुंच चुके थे। उनके चेहरों पर हैरत और खुशी साफ झलक रही थी और अब वो एक नए और ज़्यादा दिलचस्प टाइम ट्रैवल की मंसूबाबंदी में मसरूफ़ हो गए। और आज फ्राइडे है और आज का दिन उनके नए टाइम ट्रैवल का दिन है। वो आज गैर मामूली तौर पर खुश दिखाई दे रहे थे और दिन की शुरुआत उन्होंने टेनिस की एक दिलचस्प गेम से की। टेनिस खेलने के बाद वो लॉन में गए जहां उन्होंने पौधों को पानी दिया और अपने पिछले टाइम ट्रैवल के हैरत अंगेज तजर्बात पर गुफ्तगू करने लगे। शाहज़ैन भैया, बाबा के दौर में मोबाइल थे ना, इंटरनेट और ना इतनी सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। हाँ वली, सही कह रहे हो। हर दौर के अपने मजे होते हैं। उस वक्त लोग मिल बैठ के गपशप करते थे। आजकल तो सोशल मीडिया की वजह से लोगों के पास वक्त ही नहीं है। हाँ, आजकल सब मोबाइल में ही लगे रहते हैं। किसी को किसी का पता ही नहीं होता। हाँ वली, टेक्नोलॉजी के फायदे तो हुए हैं लेकिन काफी नुकसानात भी हुए हैं। पिछला दौर देखकर ये एहसास हुआ। ठीक है शाहज़ैन भाई, मैं सोच रहा था अगर 30 साल पहले का दौर ऐसा था तो अगर हम बहुत पीछे चले जाएं, जैसे 2 मिलियन साल पहले स्टोन एज में। ओह हाँ, स्टोन एज, वो तो बहुत पुराना दौर था। लोग शिकार करके खाना खाते थे और जंगलों में रहते थे। हाँ, तो चलते हैं ना फिर वहाँ। क्या ख्याल है? मजा ही मजा आएगा। नई चीजें भी देखेंगे और नया एक्सपीरियंस भी मिलेगा। हाँ, जा तो सकते हैं लेकिन ये खतरनाक भी हो सकता है क्योंकि वो लोग हमारी लैंग्वेज भी नहीं समझ सकेंगे। हाँ, तो हम बात नहीं करेंगे ना, दूर से ही देखेंगे या फिर हम इशारों से समझा देंगे। अच्छा, चलो ठीक है यार, आज तुम्हारी बात मान लेते हैं। फिर आज हम चलते हैं स्टोन एज में। चलो फिर, रेडी हो जाओ। खुशी और तजस्सुस से भरे हुए शाहज़ैन और वली अपनी साइंस लैब की तरफ पढ़ने लगे, वही जगह जहां से वो अपना टाइम ट्रैवल करते होते हैं। चलो फिर 2 मिलियन साल पीछे चलते हैं। बिल्कुल, हम तैयार हैं। शाहज़ैन ने खुशी खुशी मशीन में 2 मिलियन साल पुरानी डेट डाल दी। जैसे ही शाहज़ैन ने मशीन का बटन दबाया, एक नीली रोशनी पूरे कमरे में फैल गई और दोनों लम्हों में उसके अंदर खिंचते चले गए। सिर्फ चंद लम्हों बाद वो 2 मिलियन साल पीछे एक पुरअसरार दुनिया में पहुंच चुके थे। चारों तरफ घना हरा भरा जंगल था और उनकी आमद किसी तूफान से कम न थी। शाहज़ैन भैया, लगता है हम पहुंच गए। हाँ बिल्कुल, हम पहुंच गए। बटन दबाते हैं और मशीन को जल्दी से छुपा देते हैं। जैसे ही शाहज़ैन ने घड़ी पर बटन दबाया, वहाँ एक बड़ा गड्ढा बन गया और टाइम मशीन महफूज तरीके से उसमें छुप गई।
अब शाहजैन और वली मोहतात अंदाज में इधर उधर का जायजा लेने और उस पुरअसरार जगह को एक्सप्लोर करने लगे। वली, लगता है हमें यहाँ थोड़ा मोहतात रहना होगा हाँ, हम छुप कर इधर उधर देखते हैं और आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर करते हैं। शाजीन भैया, यहाँ सब कुछ कितना बड़ा है। हाँ, लगता है वाकई हम स्टोन एज में आ गए हैं। ये तो बहुत जबरदस्त जगह है। वली, जल्दी आओ, हमें महफूज जगह ढूंढनी है। शाहजीन भाई, आवाजें करीब लग रही हैं, हर तरफ नजर रखो। ये जगह तो काफी डरावनी लग रही है। शाजीन भैया, ये जंगल तो पहले से भी ज्यादा अजीब लग रहा है। ये देखिए, इतना बड़ा निशान। लगता है यहाँ बहुत बड़े जानवर रहते हैं। दोनों आराम से बातें कर रहे थे कि अचानक उनके पीछे एक बहुत बड़ा और बालों वाला प्री हिस्टोरिक मैमथ आ गया। वो एक बड़े हाथी जैसा लग रहा था, मगर उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा और थोड़ा डरावना था। दोनों डर कर छुपने लगे, मगर बड़े मैमथ ने उन्हें देख लिया और उनके पीछे भागने लगा। ये हमारे पीछे क्यों पड़ गया? वली भागो, तेज भागो, पीछे मत देखो। हमने इसका क्या बिगाड़ा है? वली, वहाँ इस दरख्त पर चढ़ जाए। हाँ शहजाद भाई। मैमथ की गरजदार आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। वो कुछ देर तक वहां खड़ा रहा और फिर आखिरकार थक हार कर वापस चला गया। हमें खामोश रहना चाहिए ताकि ये आराम से गुजर जाए। चला गया। दोनों ने जल्दी से महफूज जगह पर छलांग लगाई और फिर हैरत से मैमथ के बारे में बातें करने लगे। शाजीन भैया, ये क्या था? इतना बड़ा जानवर? लगता है ये मीमथ था। स्टोन एज में ऐसे जायंट जानवर होते थे। चलो, अब आगे चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। ये जंगल बहुत बड़ा है, मजा आएगा। कुछ ही फासले पर उन्हें दूर से उठता हुआ धुआं नजर आया और वो हैरत और तजस्सुस में उस तरफ देखने लगे। शाजीन भैया, वो धुआं कहाँ से आ रहा है? लगता है वहाँ कोई है। चलो जाकर देखते हैं। दोनों तजस्सुस में धुएं की तरफ बढ़ने लगे, मगर जो ही वो उस घने धुएं के अंदर दाखिल हुए, हर तरफ अंधेरा फैलने लगा। धुएं के दूसरी तरफ पहुंचकर दोनों ने एक नई और अजीब दुनिया देखी। वो स्टोन एज ट्राइब के मासूम और प्यारे बच्चे थे जो आग के गिर्द जमा होकर खुशगवार लम्हे गुजार रहे थे। जैसे ही उन बच्चों की नजर शाहजैन और वली पर पड़ी, वो हैरत से उन्हें देखने लगे। वली ने डर कर आवाज लगाई और वो बच्चे खौफजदा होकर वहां से भाग गए। ये कौन लोग हैं और ये यहाँ आग क्यों जलाकर बैठे हैं? ये स्टोन एज के लोग हैं। ये कदीम जमाने में इसी तरह आग जलाकर रहते थे। ये उनकी जिंदगी का तरीका है। वली, मुझे ये परेशानी हो रही है कि इन बच्चों ने तो हमें देख लिया है। अब वो अपने बड़ों को जाकर बताएंगे, फिर वो हमें ढूंढते हुए ना आ जाएं। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। फिर वो ही हुआ जिसका डर था। उन बच्चों ने अपने बाबा को शाहजैन और वली के बारे में बता दिया। अपने बच्चों की घबराई हुई बातें सुनकर ट्राइबल लोग फौरन निकल पड़े और कुछ ही देर में शाहजैन और वली का पीछा शुरू कर दिया। उन्होंने बड़ी महारत और चालाकी से घेरा डालकर शाहजैन और वली को अपने दरमियान फंसा लिया। ट्राइबल लोग शायद उनसे दोस्ती करना चाहते थे, मगर शाहजैन और वली बहुत डरे हुए थे। फिर शाहजैन ने हिम्मत की और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अस्सलाम वालेकुम, हम दोस्त हैं। ट्राइबल लोग अजीब जुबान में बात कर रहे थे जो शाहजैन और वली को समझ नहीं आ रही थी, मगर फिर शाहजैन को कुछ अंदाजा होने लगा। वली, घबराओ मत, ये हमें कहीं ले जाना चाहते हैं। मेरे ख्याल में ये हमारे दोस्त हैं। ट्राइबल लोगों ने एक बाकायदा काफिला तश्कील दिया और शाहजैन और वली को अपने दरमियान लिए जंगल के बीच कायम बादशाह के अजीम दीवाने आम की तरफ रवाना हो गए। दीवाने आम का माहौल बहुत हैरान कुन था। हर तरफ लोग जमा थे, जबकि एक बड़ी शाही कुर्सी पर उनका सरदार बैठा हुआ था। शाहजैन और वली को उनके सरबराह के सामने हाजिर कर दिया गया। बादशाह के हुक्म देते ही वहां मौजूद लोग शाहजैन और वली के इस्तकबाल में अपनी जबान के रिवायती गीत गाने लगे।
हाँ काला माना पामासा हाँ काला माना पामासा हाँ कलामा Hakala mama ba masa, hakala mara pa masa, hakala mara pa mama, hakala mama pa masa, hakala ma pa masa, hakala ma pa masa, hakala ma pa masa. पहले दोनों डरे हुए थे, मगर फिर उन्हें लगा कि सब लोग अच्छे हैं, इसलिए वो बेफिक्र हो गए। वली घबराओ मत, ये इनका वेलकम करने का तरीका है। वाह कितना अच्छा वेलकम है। दोनों ने खुश होकर फैसला किया कि वो भी सबके साथ गाना गाएंगे। Hakala mana pa masa, hakala mana masa, hakala mana pa masa, hakala mana pa masa, hakala mana pa masa, mana pa masa, hakala mana pa masa. hakala mama pamasa hakala mama pamasa hakala mama pamasa hakala mama na pamasa hakala la mana pamasa hakala mama na pamasa hakala la mana pamasa hakala mama pamasa। वेलकम के बाद बादशाह ने हुक्म जारी किया कि शाहजैन और वली को इस कदीम दौर का हैरत अंगेज आर्ट वर्क दिखाया जाए। बादशाह के हुक्म के मुताबिक सिपाही अपनी निगरानी में शाहजैन और वली को गार के पास ले गए ताकि वो उनका आर्ट वर्क देख सके। शाज़ीन, ये लोग हमें कहाँ ले जा रहे हैं? सिपाहियों ने शाहजैन और वली को एहतियात से उस पुरअसरार गार के ये अंदर लोग दाखिल वाकई बहुत किया अच्छे हैं। और फिर बाहर खामोशी से पहरा देने लगे। उस कदीम दौर में लोग गारों के अंदर पत्थरों और कुदरती चीजों की मदद से आर्ट वर्क करते थे और निहायत दिलचस्प तस्वीर बनाया करते ये थे। लोग हमें यहाँ पे ड्राइंग्स दिखाने लाए हैं। हाँ, ये देखो इनका आर्ट वर्क कितना कमाल का है। ये लोग वाकई बहुत अच्छे हैं, मेहमान नवाज लगते हैं। हाँ, बहुत दिलचस्प लोग हैं। गार के अंदर दीवारों पर हाथों के निशानात और हाथी जैसे जानवरों की खूबसूरत तस्वीरें बनी हुई थीं। गार की दीवारों पर अजीबो-गरीब अलामात और तहरीरी निशानात मौजूद थे, जैसे वो लोग अपनी जबान में कुछ लिखते हों। उस कदीम दौर के लोग पत्थरों और गारों की दीवारों पर अपनी यादों को महफूज रखने के लिए पुरअसरार निशानात और तहरीरें छोड़ दिया करते थे, देखिए जो शाहजहां, आज भी उनकी कहानी सुनाती हैं। मुझे लगता है इनके बादशाह ने, जो उनका सरबराह है, हमें ये दिखाने का हुक्म दिया है। इसी वजह से ये हमें यहाँ लाए हैं। देखिए शाहजहां भाई, ये जो इनके बात करने और लिखने का तरीका है, कितना अजीब सा और नया लग रहा है। नया नहीं, ये तो पुराना है। गार की सैर मुकम्मल करने के बाद शाहजैन और वली बाहर आ गए, जहां ट्राइबल लोग उन्हें मेहमान नवाजी के तौर पर अपने गांव ले गए। जैसे ही वो उनकी बस्ती में पहुंचे, वही बच्चे जो पहले खौफसदा होकर भाग गए थे, जो ही उन्हें यकीन हुआ कि शाहजैन और वली उनके लिए खतरनाक नहीं, वो खुशी से झूमने लगे। उन्होंने वहां लोगों को पत्थरों से आग जलाते देखा, क्योंकि उस जमाने में मैचेस या फ्यूल मौजूद नहीं था। ट्राइबल लोगों ने शाहजैन और वली की मेहमान नवाजी के लिए बहुत सा ताज़ा और लजीज खाना तैयार कर रखा था। उन्होंने आग के गिर्द बैठकर ताज़ा खाने का लुत्फ उठाया। सोचा नहीं था कि ये लोग इतना अच्छा खाना बनाते होंगे। खाना खाने के बाद दोनों ने मुस्कुराते हुए सबका शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया, आप लोगों ने हमारी बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की। आप बहुत अच्छे मेजबान हैं। दोनों ने खुशी से सबको अलविदा कहा और फिर खामोश जंगल के दरमियान वापसी के सफर पर चल पड़े। वापसी के रास्ते में दोनों ने कुछ शिकारी लोगों को देखा जो शिकार की तैयारी कर रहे थे। इस जमाने में लोग किस तरह शिकार किया करते थे? वाह, ये तो बड़ा नया नया एक्सपीरियंस है। ये शिकारी लोग पानी में छुपकर शिकार का इंतजार करते थे और जैसे ही शिकार का झुंड आता, ये उनके पीछे भाग पड़ते। जंगली हिरणों का झुंड इन शिकारियों से बचने के लिए अंधाधुंध भाग पड़ा और शाहजैन और वली को लगा कि वो उनके पीछे पड़ गए हैं। दोनों डरकर तेजी से भागे और हिरणों के रास्ते से दूर हो गए। वली,
जल्दी भागो, यहाँ का मौसम बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है, कुछ भी हो सकता है। जल्दी भागो, अब हमें घर जाना होगा। अब शाहजैन और वली मिलकर उस जगह को तलाश करने लगे जहां टाइम मशीन महफूज छुपाई गई थी। कुछ देर बाद शाहजैन ने घड़ी पर बटन दबाया और अगले ही लम्हे मशीन जमीन को चीरती हुई बाहर नमूदार हो गई। जैसे ही शाहजैन ने टाइम मशीन को एक्टिवेट किया, दोनों लम्हों में फ्यूचर में अपने घर वापस पहुंच गए। वो स्टोन एज का टाइम ट्रैवल करके महफूज तरीके से घर पहुंच गए और बहुत खुश थे। दोनों खुशी खुशी अपनी लैब से बाहर आए और नेक्स्ट एडवेंचर के बारे में बातें करने लगे। वली ने कहा, शाहजैन, अब हमें आइस एज में जाना चाहिए। अब आज फ्राइडे है, वो खास दिन जिसका शाहजैन और वली बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि यही उनके नए टाइम ट्रैवल एडवेंचर का दिन होता है। आज दोनों बहुत खुश थे। दिन के आगाज में वो पार्क पहुंचे, मुख्तलिफ झूलों में बैठे और खूब मजे किए। उनके चेहरों पर खुशी साफ नजर आ रही थी। दोनों खुशी खुशी गोल्फ कोर्स पहुंचे, जहां उन्होंने गोल्फ शॉट्स लगाए और खूब एंजॉय किया। वली, गुड शॉट, मजा आ गया। तुम तो प्रो बन गए हो। चलो यार, बहुत देर हो गई है, अब घर चलते हैं। प्लीज एक शॉट, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा चलो ठीक है, एक शॉट, इससे ज्यादा नहीं। फिर हमें घर भी जाना है और आज की टाइम ट्रैवल की प्लानिंग भी करनी है। मजा आ गया। चलो अब वली, बहुत देर हो गई है, अब घर चलें। बस बहुत हो गया, चलो चलें। शहजीन भाई, वो स्टोन एज वाला एक्सपीरियंस कैसा था? यार बहुत मजा आया था, बहुत जबरदस्त था वहाँ। अच्छा, फिर आइस एज का क्या ख्याल है? वो तो उससे भी 1 मिलियन साल पीछे का सफर होगा। शहजीन भाई, फिर चलते हैं ना, मजा आएगा। मैं ये देखना चाहता हूँ कि 2 मिलियन साल पहले लोग ऐसे थे, तो 3 मिलियन साल पहले कैसे होंगे? अच्छा, ठीक है वली, चलते हैं, ये अच्छा रहेगा। चलो फिर घर चल के प्लान करते हैं। वहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड होगी ना, हम क्या पहन के जाएंगे? हमें गर्म कपड़े, जैकेट सब कुछ अरेंज करना पड़ेगा, बगैर इसके मुश्किल होगी। ये आम ट्रिप नहीं है, आइस एज है। दोनों खुशी खुशी आइस एज के सफर के लिए गर्म कपड़े चुनने लगे, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा ठंड होती थी। यार, वहाँ तो वाकई बहुत ज्यादा ठंड होगी ना, हमें प्रॉपर कपड़े लेने ही होंगे। हाँ, यही वजह है कि हम हैवी जैकेट्स, ग्लव्स और वार्म लेयर्स ले रहे हैं। वहाँ सर्वाइवल सिंपल नहीं होगा। कई कपड़े आजमाने के बाद आखिरकार शाहजैन और वली ने आइस एज की सख्त सर्दी से बचने के लिए महफूज और गर्म लिबास फाइनल करके पहन लिए। वली, देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। वाह, आप तो बहुत प्यारे लग रहे हो और तुम तो बहुत क्यूट लग रहे हो। वली, अब तो हम रेडी हैं आइस एज में जाने के लिए। तो फिर चले ना, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, इंतजार हो रहा है। दोनों खुशी खुशी खुफिया रास्ते से अपनी साइंस लैब में गए, जहां से उनके नए टाइम ट्रैवल एडवेंचर शुरू होते थे। लैब में पहुंचते ही शाहजैन ने वली को टाइम ट्रैवल से पहले कुछ अहम एहतियातें समझाईं। वली, कुछ बातों का हमें खास ख्याल रखना है। आइस एज में किसी चीज को फजूल में ना छेड़ना और कोशिश करना दूर से ही उनको देखें। इनसे इंटरेक्शन ना ही हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वहाँ डेंजरस जानवर भी हो सकते हैं और हर तरफ बर्फ होगी, हमें बहुत केयरफुल रहना होगा। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, जल्दी चले ना। फिर शाहजैन ने खुशी खुशी टाइम मशीन में आइस एज के सफर के लिए 3 मिलियन साल पहले की तारीख डाल दी। दोनों खुशी और जोश के साथ आइस एज के सफर के लिए तैयार थे। फिर उन्होंने टाइम मशीन का बटन दबा दिया। जैसे ही उन्होंने टाइम मशीन का बटन दबाया, एक नीली रोशनी फैल गई और दोनों उसमें खिंचते चले गए। अगले ही लम्हे दोनों 3 मिलियन साल का सफर करके आइस एज में पहुंच गए, जहां चारों तरफ सफेद बर्फ ही बर्फ थी। शहजीन भाई, अब अपनी घड़ी पर बटन दबाए ना, ताकि टाइम मशीन सेफली छुप जाए और हम घर वापस जा सके। फिर शहजैन ने घड़ी का बटन दबाया। फौरन मशीन ने एक गहरा गड्ढा बनाया और अपनी खास फंक्शनैलिटी के मुताबिक जमीन के अंदर महफूज तरीके से छुप गई। शहजीन भाई, चले ना, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, हम आइस एज में आ गए हैं। आइस एज में तो आ गए हैं, लेकिन अब हमें बहुत मोहतात रहना होगा। अब शाहजैन और वली इंतहाई एहतियात के साथ आइस एज के माहौल का जायजा लेने लगे।
इस बर्फानी दुनिया का माहौल उनके लिए नया था और वो नहीं जानते थे कि यहाँ कौन से खतरात उनका इंतजार कर रहे हैं। अचानक एक शदीद बर्फीली हवा चलने लगी और दोनों खुद को बचाने के लिए इधर उधर छुपने लगे। दोनों अभी तेज हवा से बचने के लिए छुपे बैठे थे कि अचानक एक बहुत बड़ा बालों वाला मेमत उनके पास आ गया। उसे देखकर दोनों हैरान और थोड़ा सा खौफजदा हो गए। शहजीन भाई, ये तो वाकई बहुत बड़ा है। आहिस्ता बोलो, इसे डिस्टर्ब नहीं करना। शरारती वली ने शाहजैन की बात ना मानी और मुस्कुराते हुए सोचने लगा, क्यों ना इस बड़े से मेमत पर एक स्नोबॉल फेंकी जाए। मैं इसे स्नोबॉल मारूंगा, मजा आएगा। शाहजैन उसे रोकता रहा लेकिन वली ना माना और उसने स्नोबॉल दे मारी। वली की स्नोबॉल सीधी जाकर मेमत की पीठ पर लगी। मेमत ने फौरन मुड़कर देखा और गुस्से में आ गया। फिर क्या था, बर्फानी मैदान में एक सनसनीखेज दौड़ शुरू हो गई। शाहजैन और वली पूरी ताकत से भाग रहे थे जबकि वली मेमत गुस्से में उनके पीछे दौड़ा चला आ रहा था। मैंने मना किया था ना, अब यहाँ पे नहीं छोड़ेगा। सबका भाई सॉरी। अब तेज भागो और कोई सेफ जगह ढूंढो। दोनों तेजी से भाग रहे थे कि अचानक उन्हें एक गार नजर आई। खुश होकर वो फौरन उसकी तरफ दौड़ पड़े। दोनों ने मजेदार अंदाज में बर्फ पर स्लाइड लगाई और सीधे गार के अंदर जा पहुंचे। मगर मेमत भी उनके पीछे आते आते गार के बाहर पहुंच गए। मेमत ने गार में दाखिल होने की कोशिश की लेकिन गार छोटी होने की वजह से वो अंदर ना आ सका। कई नाकाम कोशिशों के बाद आखिरकार मेमत ने हार मान ली। उसने गुस्से और मायूसी में एक जोरदार धाड़ लगाई, फिर मुड़कर आहिस्ता आहिस्ता वहां से चला गया। शुक्र है चला गया। ये तो बहुत डराने वाला जानवर था। ये वूली मेमत था जो हमने स्टोन एज में भी देखा था। बिल्कुल, मुझे याद है। तुम्हें मेमत को स्नो बॉल मारकर नहीं छेड़ना चाहिए था। बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे अंदाजा नहीं था वो गुस्सा करेगा। अब हमें मोहतात होकर चलना होगा, यहाँ कुछ भी हो सकता है। जी शहजीन भाई, आगे देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, मगर एहतियात के साथ। दोनों ने गार को एक्सप्लोर करने का सोचा। गार बहुत बड़ी और गहरी थी और दोनों तजस्सुस के साथ अंदर की तरफ चलते गए। थोड़ा आगे जाने पर शाहजैन और वली ने एक जादुई दुनिया देखी। गार के हर तरफ नीले रंग के चमकते हुए बड़े बड़े क्रिस्टल थे। उनकी रोशनी से पूरा गार रोशन था और हवा में तैरती धुंध और चमकते बर्फ के जर्रात इस जगह को ख्वाबों जैसा खूबसूरत बना रहे थे। शहजीन भाई, ये जगह तो बहुत ही खूबसूरत है। वाकई वली, मैंने ऐसी बर्फानी गार पहले कभी नहीं देखी। चमकते हुए नीले क्रिस्टलों के दरमियान कुछ दूर आगे एक कदीम जानवर का अजीमुश्शान ढांचा बर्फ में मुकम्मल तौर पर महफूज हालत में मौजूद था। गोया वक्त ने उसे सदियों से अपनी गिरफ्त में ले रखा हो। वाह शहजीन भाई, ये कितना बड़ा ढांचा है। लगता है ये किसी बहुत खतरनाक कदीम जानवर का ढांचा है। उस ढांचे के करीब अंधेरे में उन्हें बड़ी बड़ी आंखें नजर आईं जो उनकी तरफ देख रही थीं। वली, भागो, यहाँ कोई छुपा हुआ है और हमें देख रहा है। खतरनाक हो सकता है। भागते भागते शाहजैन और वली एक ऐसे मकाम पर जा पहुंचे जहां बहुत सारे खंजर नुमा लंबे दांतों वाले कदीम शेर रहते थे। उनकी आंखें क्रिस्टलों की रोशनी में चमक रही थीं और वो बहुत खौफनाक लग रहे थे। ये एक बहुत पुरानी आइस एज की जगह लग रही है। नीचे देखो कितने बड़े जानवर हैं। वाह, ये तो वाकई बहुत इंटरेस्टिंग जगह है। बहुत हो गया, हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। ये नीचे रहते हैं और हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं। फिर वही हुआ जिसका डर था। शेर आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब आने लगे और फिर अचानक पूरी रफ्तार से उनके पीछे दौड़ पड़े। शाहजैन और वली फौरन समझ गए कि ये कोई आम जानवर नहीं बल्कि आइस एज के निहायत खतरनाक शिकारी हैं। पीछे देखो मत, बस तेज भागो। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। खुशकिस्मती से वहाँ बहुत से लंबे लंबे क्रिस्टल मौजूद थे। शाहजैन और वली उनके दरमियान जाकर छुप गए और शेर उन्हें पकड़ न सके। बस यहाँ वो आ नहीं सकते। शेर काफी देर तक क्रिस्टलों के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहे, लेकिन जब वो शाहजैन और वली तक ना पहुंच सके तो आखिरकार मायूस होकर वहां से वापस चले गए। बहुत हो गया, हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं।
क्रिस्टलों की चमकती हुई दीवार के पीछे काफी देर तक छुपे रहने के बाद दोनों एहतियात से बाहर निकले। गार में अब मुकम्मल खामोशी थी और खंजर दांतों वाले शेर कहीं नजर नहीं आ रहे थे। गार से बाहर आकर दोनों ने एक बहुत बड़ी बर्फानी दुनिया देखी। हर तरफ सफेद बर्फ ही बर्फ थी। जब वो चलते तो उनके पांव बर्फ में धंस जाते और कभी-कभी उन्हें अपना पांव निकालने के लिए जोर भी लगाना पड़ता था, जिससे उनका सफर मजीद मुश्किल हो रहा था। वली, ये कदमों के निशान देखो, लगता है यहाँ कोई और भी रहता है। वाह, फिर चले उनका पीछा करते हैं। फिर दोनों बर्फ में मौजूद पांव के निशानात का पीछा करने लगे। निशानात का पीछा करते करते वो एक पुरानी आइस-एज बस्ती में पहुंच गए, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं था। शहजीन भाई, लगता है यहाँ लोग वाकई रहते हैं। हाँ, और लगता है ये लोग अभी कुछ देर पहले ही यहाँ थे। वहां कोई मौजूद नहीं था, इसलिए दोनों कदमों के निशानात का पीछा करते रहे। कुछ देर बाद वो एक बर्फानी पहाड़ी पर पहुंच गए, जहां से उन्होंने आइस एज के लोगों को पहली बार देखा। शहजीन भाई, ये देखें, कई लोग रहते हैं यहाँ। हाँ वली, लगता है हम एक हकीकी आइस एज कबीले तक पहुँच गए हैं। मजीद करीब जाकर उन्होंने एक महफूज मकाम चुन लिया और वहां से आइस एज के कबीले का मुशाहिदा करने लगे। वो लोग दूर अपने कामों में मसरूफ थे, जबकि शाहजैन और वली खामोशी से उनकी जिंदगी, रहन सहन और सरगर्मियों को गौर से देख रहे थे। शाहजैन और वली ने देखा कि कबीले के छोटे बच्चे अपनी दुनिया में मगन थे। कुछ बच्चे बर्फानी ढलवानों पर फिसल रहे थे, जबकि कुछ बर्फ से मुख्तलिफ खिलौने और शक्लें बना रहे थे। हर तरफ हंसी और खुशी का माहौल था और बच्चे आइस एज के रिवायती खेलों से लुत्फानंदोज हो रहे थे। कबीले के बड़े अफराद भी अपनी रोजमर्रा सरगर्मियों में मसरूफ थे। कुछ लोग आग के करीब बैठकर लजीज खाने पका रहे थे, जबकि दूसरे लोग अपने खानदान के साथ बैठकर उन खानों से लुत्फानंदोज हो रहे थे। दूसरी जानिब कबीले के कुछ लोग मेहनत से काम कर रहे थे। एक शख्स पत्थरों को तराश कर औजार बना रहा था, जबकि दूसरा जानवरों की खालों से गर्म कपड़े तैयार करने में मसरूफ था, ताकि सख्त सर्दी का मुकाबला किया जा सके। अब दोनों ने नीचे उतरने का फैसला किया और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे। वली, आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरो, बर्फ फिसल सकती है। जी शाहजीन भाई, लेकिन नीचे वो लोग और भी वाज़ेह नजर आ रहे हैं। अब दोनों बर्फानी पहाड़ी से नीचे उतरकर आइस एज की बस्ती में पहुंच गए। उन्हें देखकर बहुत से बच्चे उनके पास आ गए, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसे मेहमान नहीं देखे थे। शहजीन भाई, लगता है ये बच्चे हमें देख रहे हैं। हाँ वली, आहिस्ता रहना, शायद ये भी हमारे बारे में इतने ही हैरान हो जितने हम उनके बारे में हैं। जैसे ही शाहजैन और वली बस्ती के मजीद अंदर पहुंचे, कबीले के बड़े अफराद उनके गिर्द जमा होने लगे। उनके चेहरों पर हैरत भी थी और तशवीश भी, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसे अजनबी नहीं देखे थे। हम यहाँ सिर्फ आप लोगों से मिलना चाहते थे। हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। फिर कबायली लोग अपनी जबान में बातें करने लगे। जुंगला, शीबका, तोरुनाबा, हीरू जुंगला। लेकिन शाहजैन और वली उनकी बात नहीं समझ सके। ये क्या कह रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। ये हमें बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। कबायली लोग उन्हें अपने साथ ले गए और रिवायती गीत गाकर उनका शानदार इस्तकबाल किया। Shala, hayola, yango, yango, hayola, moritala, hayola. Nakitora, Hayola, Shimamora, hayola, Halazura, hayola, Henga Shala, hayola. Hey, 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 hey. Zura Makka, hayola, Toru Shala, hayola, Nakira.
इस्तकबाली तकरीब के इख्तिताम पर शाज़ैन और वली कबीले के लोगों के साथ घुल मिल गए। उन्होंने मिलकर खाना तैयार किया और आइस एज के लोगों की रोज़मर्रा जिंदगी, रहन सहन और रिवायात को करीब से जानने का मौका हासिल किया। जब रुखसत होने का वक्त आया तो कबीले के बच्चे शाज़ैन और वली के गिर्द जमा हो गए। उन्होंने मोहब्बत से अपने हाथों से बनाए हुए तोहफे उन्हें पेश किए। फिर शाज़ैन और वली आइस एज की अनमोल यादें अपने दिलों में समेटे वापसी की जानिब रवाना हो गए। वापसी के रास्ते में उन्होंने एक मेहमत खानदान को देखा। उनके दरमियान एक नन्हा सा बेबी मेहमत बर्फ में खेल रहा था, जो बहुत ही प्यारा लग रहा था। सफर जारी रखते हुए शाज़ैन और वली एक अजीम आबशार के करीब पहुंचे। आइस एज की सख्त सर्दी ने उसे मुकम्मल तौर पर जमा दिया था और वो एक बर्फानी मुजस्समे की तरह नजर आ रही थी। चलते चलते उन्हें एक नन्ही सी सफेद लोंगड़ी नजर आई। उसकी नर्म सफेद खाल बर्फ से मिलती जुलती थी, जिसकी वजह से वो बहुत प्यारी और मुनफरिद लग रही थी। आगे बढ़ते हुए उनके सामने बर्फानी क्रिस्टलों से बना एक खूबसूरत पुल नजर आया, जो रोशनी की इनकास से चमक रहा था। वो मंजर इतना दिलकश था कि दोनों कुछ लम्हों के लिए वहीं रुक गए। चलते चलते उन्होंने कुछ खूबसूरत बर्फानी परिंदे देखे। उनके नर्म और घने पर उन्हें ठंड से बचाते थे। वो खुशी खुशी आसमान में उड़ रहे थे और बहुत प्यारे लग रहे थे। शाज़ैन और वली ने देखा कि कुछ लोग मछलियां पकड़ रहे थे। उनके पास जदीद सामान नहीं था, इसलिए वो परिंदों को गौर से देखते थे। जहां परिंदे ज्यादा मन लाते, वो समझ जाते कि वहां मछलियां मौजूद हैं। उन्होंने देखा कि वोली मैमथ्स के साथ बर्फ गाड़ियां बंधी हुई थी। इन गाड़ियों पर मछलियां, लकड़ियां और बर्फ के ब्लॉक्स रखे हुए थे, जिन्हें मैमथ खींच कर ले जा रहे थे। आइस एज के लोग वोली मैमथ्स की ताकत से भरपूर फायदा उठा रहे थे और सामान की नकलो हमल के लिए इनका इस्तेमाल करते थे। जैसे जैसे वो टाइम मशीन के करीब पहुंचे, उन्हें वो जगह नजर आ गई जहां वोली मैमथ उनके पीछे दौड़ा था। उस मंजर की याद आते ही दोनों के जहन में वो खौफनाक लम्हात ताज़ा हो गए। दोनों चंद लम्हों के लिए रुक गए और अपने जहन में उस पूरे वाक़े को दोबारा जिंदा करने लगे। अब वो उस जगह पहुंच गए थे जहां टाइम मशीन छुपाई गई थी। शाज़ैन ने फौरन अपनी घड़ी पर बटन दबाया। अचानक जमीन से गिड़गिड़ाहट की आवाज आने लगी और चंद ही लम्हों बाद टाइम मशीन बर्फ और जमीन को चीरती हुई बाहर नमूदार हो गई। फिर दोनों ने मशीन की स्क्रीन पर बैक टू होम का बटन दबाया और चंद ही लम्हों में वो मशीन के अंदर खिंचते चले गए। दूसरी तरफ शाज़ैन और वली बहिफाजत फ्यूचर में अपने घर पहुंच गए। शाज़ैन और वली अपने आइस एज के सफर से बहुत खुश थे, लेकिन अगला टाइम ट्रैवल कहाँ का होगा, ये जानने के लिए सीरीज का अगला एपिसोड देखना मत भूलिएगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और देखते रहें शाज़ैन और वली यूट्यूब चैनल।